नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। अब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में और कई बातों की जानकारी लेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। बच्चों, आपने कभी कभी देखा होगा कि खाना खाने के कुछ समय के बाद किसी किसी को वमन होने लगता है, यानी उल्टियाँ होनी शुरू होती हैं। और जब डॉक्टर के पास उनको ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, यानी खाद्य विषाक्तन। तो ऐसा जो है बच्चों, वो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। यानी जो भोजन उस व्यक्ति ने खाया था वो भोजन सूक्ष्म जीवों के कारण विष में परिवर्तित हो गया और जिससे उनको वमन होने लगता है। बच्चों, जैसे गर्मियों में आम हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, खाने को मिलते हैं, परंतु अगर हम उन्हें सर्दियों में खाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल होगा? बच्चों, हम मौसम के विपरीत, यानी जो उस फल का मौसम है उसके विपरीत मौसम में भी हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं किसी अन्य रूप में। जैसे आम है, गर्मियों में बहुत मिलता है, लेकिन अगर हम उसे सर्दियों में खाना चाहें तो हम उसको अचार के रूप में, आम की चटनी के रूप में, स्क्वैश के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में बच्चों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे भोजन को, हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कौन करता है? सूक्ष्म जीव करते हैं। तो यदि हम अपने खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचा के रखें तो हम उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। खाद्य परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन। अब इसके लिए हम कई उपाय कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है जीवाणुओं की, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना। इसके लिए हम रासायनिक उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट। ये एक रासायनिक पदार्थ है, उसका प्रयोग करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि उसमें रुक जाती है और हमारा खाद्य पदार्थ जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हम नमक का प्रयोग करके, चीनी का प्रयोग करके, तेल और सिरके का प्रयोग करके भी अपने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि उसका अचार बना करके, जैसे कि उसका जैम बना के, जेली बना के, स्क्वैश बना के हम अपने खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रख सकते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि दूध जब हम लेके आते हैं तो उसे खराब होने से बचाने के लिए उबाला जाता है, या फिर हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, यानी कि कम तापमान पर रख देते हैं। उसका कारण क्या है? ताकि दूध में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो पाए और हमारा दूध जो है वो खराब ना हो। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, जो बाजार से हम दूध पैकिंग में लेके आते हैं, दूध की थैलियां हम लेके आते हैं, वो दूध जो है उसको उबालने की जरूरत नहीं होती। हम उसको बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि बच्चों, उस दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड तक उबाला गया और फिर उसको एकदम से ठंडा किया जाता है और फिर उसको पैक किया जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण। तो जो दूध हमें मिलता है वो पाश्चरीकृत दूध होता है। बच्चों, इस प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले लुई पास्चर ने हमें बताया था, तो उनके नाम के आधार पर ही इस प्रक्रिया का नाम पड़ा है। उसके बाद बच्चों बारी आती है अपने भोजन को पैकिंग में सुरक्षित रखने की। आपने देखा होगा बहुत सारे खाद्य पदार्थ डिब्बों में, सीलबंद डिब्बों में मिलते हैं या बंद पैकेट्स में मिलते हैं। उनको जब तक खोला ना जाए तो काफी लंबे समय तक वो सुरक्षित रहते हैं। बच्चों, पैकिंग करते समय, खाद्य पदार्थों का भंडारण करते समय उनको सीलबंद बर्तनों में, डिब्बों में, पैकेट्स में रखा जाता है। और विशेष रूप से जैसे कि आपने पैकेट्स देखे होंगे चिप्स के पैकेट, तो उसमें क्या होता है
कि चिप्स होती हैं और बहुत सारा स्थान खाली होता है लेकिन वो फूला हुआ होता है। उसके अंदर बच्चों नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? उस पैकेट के अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। जब तक उस पैकेट को खोला नहीं जाता तब तक वो खाद्य पदार्थ उसमें सुरक्षित रहता है। और इस प्रकार से विभिन्न क्रियाएं अपना करके, रासायनिक उपाय अपना करके, पाश्चुरीकरण करके या भंडारण और पैकिंग में ध्यान रख करके जो हमारे पात्र हैं वो एयर टाइट होने चाहिए, वायुरोधी, मतलब हवा ना जाए उसके अंदर। ये सब उपाय अपना करके हम अपने भोजन को एक लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है खाद्य परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन। तो बच्चों, आज हमने जाना खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग के बारे में और खाद्य परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में।